परमेश्वर की महान नाम की महिमा हो। मैं अभी कराड़ में रहता हूँ, सतारा जिला के कराड़ में। जैसे हमारे ब्रदर ने कहा कि मैं चिपळूण में कई साल प्रभु की सेवा किया और प्रभु ने वहां से मुझे यहाँ भेजा कि अभी पिछले 5 साल से कराड़ में हूँ। कराड़ में परमेश्वर की छोटी एक मंडली है। मैं सबसे पहले कानवेल ब्रदरन मंडली की सारी भाई बहनों को और उसके साथ इस जूम माध्यम के द्वारा इकट्ठे हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम देते हैं। हमको मालूम है, सलाम 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 प्रियानो, हम सब ऐसे एक समय में हम गुजर रहा है कि हमारे भारत में हो या पूरे विश्व में हो, लॉकडाउन के कारण कई हमारे भाई बहनें हैं कि वह बहुत बड़ी समस्या में है, संकट में है। और उसके बीच में प्रभु सचमुच अपने लोगों को आशा देते हुए प्रभु उनको चला रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज की हमारी इस रात की मनन के लिए हम भजन संगीता, स्तोत्र संगीता उसके अजित कोठावले, अशोक मोरे दोघं साम्स 123 हम पढ़ेंगे और हम एक साथ मिलकर उसकी मनन हम करेंगे। स्तोत्र संगीता 123 मैं पढ़ता हूं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामी के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गया। हमारी जीव सुखी लोगों की टट्टों से और अहंकारियों की अपमान से बहुत ही भर गया है। एक छोटा सा एक भजन संगीता है और ये भजन संगीता यात्रा का गीत या सॉन्ग ऑफ असेंस कहते हैं। हमको मालूम है 120 स्तोत्र संगीता से लेकर 134 स्तोत्र संगीता तक ये गीत यात्रा का गीत ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि परमेश्वर के लोग, इस्राएल की लोग, जब परमेश्वर की मंदिर जो सियोन में है, सियोन पहाड़ के ऊपर है, जब उस मंदिर की ओर जाते समय या उस पहाड़ को चढ़ते समय कि ये जो स्तोत्र संगीताएं गाते थे, 120 से लेकर 134 तक जो भजन संगीता, स्तोत्र संगीता है, ये गाते थे। और जब हम इस स्तोत्र संगीता की ओर आते हैं कि ये किसने लिखा है, उसकी उल्लेख यहां दिया नहीं है, लेकिन यह सचमुच परमेश्वर की भक्त ने लिखा गया। लेकिन इस स्तोत्र संगीता लिखने की पृष्ठभूमि, इसकी संदर्भ हम इसी स्तोत्र संगीता से हम समझ सकते हैं। जब उसकी 123 की चौथा जो वचन है, आयत है, जब उसको पढ़ते हैं तो प्रियान उससे हमको समझ में आते हैं कि इस स्तोत्र संगीता लिखने वाले स्तोत्र संगीता की जो
उसकी अनुभव या उसकी परिस्थिति को हम देख सकते हैं। चौथा वचन में ऐसा पढ़ते हैं, हमारी जीव सुखी लोगों के तटों से और अहंकारियों के अवमान से बहुत ही भर गया। इसका मतलब ये जो कुछ परमेश्वर की वचन की जो लिखने वाले पंडित है या वचन का जो पंडित है, द स्कॉलर्स, उसमें कई लोग बताते हैं जो है एसके राजा के समय पर जो लिखा गया स्तोत्र संगीत, क्योंकि एसके राजा की असीरियन लोगों ने जो यरूशलेम को आक्रमण करके और परमेश्वर की लोगों को गुलाम बना दिया था, या उस समय बहुत समस्या संकट को परमेश्वर के लोग सामना किया। तो ये कुछ पंडित लोगों का अभिप्राय, कुछ बातें हैं, लेकिन इन वचनों से हमको समझ में आते हैं कि प्रियानो, ये जो स्तोत्र संगीत वाला कई समस्या को या संकट को सामने करते समय ये वचन को लिखा। यह सच है प्रियानो कि अभी भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में संकट और समस्या आते रहते हैं। हम परमेश्वर की नजदीक हो या परमेश्वर की दूर हो, या हम जितने परमेश्वर की नजदीक जाओगे उतनी सचमुच समस्या और संकट हमारे जीवन में है। तो आज हम माध्यम के द्वारा या कुछ टीवी से हम जो सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकारो और दुनिया की आशीषें मिलेंगी, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो, सारी समस्या संकट से तुमको छुटकारा मिलेगी। ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर उसके नजदीक उसके साथ जाने से सचमुच हमारे जीवन में समस्या और संकट आते रहते हैं, और परमेश्वर की वचन उसमें क्लियर है कि अगर हम समस्या को और संकट को अगर सामना करते हैं तो जरूर इसकी प्रतिफल हमको स्वर्ग में है। इसका मतलब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं मेरे प्रियजनों को, मेरे लोगों को प्रतिफल देना चाहते हैं, लेकिन उस प्रतिफल को हासिल करना है तो उस व्यक्ति इस संसार में समस्या और संकट को सामना करना पड़ेगा। तो प्रियानो, इन बातों को मन में रखकर हम इस स्तोत्र संहिता की जो बाकी जो 3 वचन है उसमें हम जाएंगे, और इस 123 स्तोत्र संहिता का एक विशेषता यह है कि ये जो सवाल है या ये जो समस्या है, इस समस्या के उत्तर या इस समस्या को हम कैसा सामना कर सकते हैं, ये बातें ये स्तोत्र संहिता हमको सिखाते प्रिया। हम देखते हैं इसके 3 उत्तर यहां दिया गया 3 वचनों में। प्रियनो, उसकी पहला वचन, जब पहला वचन में आते हैं ऐसा लिखा है कि ये स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। पहला आयत से परमेश्वर हमको क्या सिखाते हैं? परमेश्वर हमको बताते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सिंहासन की ओर देखना है। हम अपने आप को और जब दूसरों के सामने जब हम साक्ष्य देते हैं तब हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, और हमसे कितने लोग इस बातों की इसके अर्थ को सही रीति से समझकर बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो ये वचन बोलते हैं कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सिंहासन की ओर देखना जरूरी है। समस्या और संकट को सामना करना है तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सिंहासन को देखना। विश्वास के द्वारा देखना, इसकी अर्थ यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने, परमेश्वर पर भरोसा रखने। अगर मैं या मेरे जीवन में संकट समस्या है तो उसके बीच में भी मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा।
उनके नाम पर, उनके श्रेष्ठ नाम पर या उनके बलवंत नाम पर मेरी भरोसा है। प्रियानो, तो उस परमेश्वर को विश्वास के द्वारे हम देखना। हमको मालूम है कि जब ये बातें कुछ अविश्वासियों के सामने कहे तो सचमुच हंसेगा। क्या परमेश्वर को देख सकते हैं? परमेश्वर की सिंहासन को देख सकते हैं? ये सही है प्रिया। अविश्वासियों के लिए यह अशक्य है, असंभव है, लेकिन विश्वासियों के लिए, हमारे लिए यह संभव है। क्यों? क्योंकि विश्वास परमेश्वर ने दिया है प्रिया। हमको मालूम, विश्वास परमेश्वर का दान है। हम इफिसियंस पत्र में हम वही पढ़ते हैं, कृपा से विश्वास के द्वारा तुम्हारा तारण हुआ। तो विश्वास परमेश्वर देते हैं, या कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से, ना अपनी सामर्थ्य से, ना और कुछ भलाई कार्यों से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर जिसको देना चाहते हैं उसको दिया जाता है। तो प्रियानो, हम कितनी धन्य है, परमेश्वर ने उस बड़ा विश्वास, उस विश्वास आपको और मुझको दिया। हम सबको मिले है विश्वास, परमेश्वर ने दान की रूप दिया है प्रियानो। और परमेश्वर वचन के द्वारा यही सिखाते हैं, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सिंहासन को देखना। प्रियानो, हमको मालूम है कि जब यहूदी लोगों की इतिहास को हम पढ़ते हैं, या परमेश्वर की लोग, इस्राएल लोगों की इतिहास को पढ़ते हैं, कि परमेश्वर ने इन अपने लोगों के जीवन में कई समस्या, संकट आने दिया। इतिहास पढ़ने वाले हमको समझते हैं, या बाइबल की जो बाइबल में लिखा गया इस इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमको समझ में आते हैं, कई बार परमेश्वर का लोग प्रवास में गए थे। असीरियन लोग उनकी पर आक्रमण किया, उसके बाद बाबिलोनियन लोग आए, नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएल लोगों को आक्रमण किया, कुछ लोगों को पकड़ कर लेकर गया। कई साल गुलाम होकर परमेश्वर की लोग रहा। और प्रियान, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद नासी जर्मनी में हमको मालूम है कि हिटलर ने कितने ऐसे यहूदियों को मार दिया गैस चैम्बर में। बड़ी बड़ी संकट को सामना किया परमेश्वर का लोग। और आखिरी में हमको मालूम है कि प्रियानो, साइबेरियन स्लेव्स कैंप में इन यहूदियों को हम मिलते हैं। तो समस्या, संकट प्रभु आने देते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हर समस्या, संकट हमारे पाप के कारण हुए हैं या इस्राएल लोगों के पाप के कारण हुए हैं। पाप के कारण भी पर हमारे जीवन में हम समस्या को लाते हैं। ओके, हमारी पाप के कारण हम हमारे जीवन में समस्या, संकट को ला सकते हैं। लेकिन प्रियानो, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमको प्रतिफल मिलने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में संकट को आने देते हैं। प्रियानो, कि हम इस पहले वचन के और पढ़ते हैं तो हम यही देखना है, परमेश्वर की सिंहासन की विशेषता क्या है। यह हम स्तोत्र संगीत वाला सिखाते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सिंहासन को देखना। क्या विशेषता है परमेश्वर की सिंहासन को? कुछ वचन प्रियानो हम जुने करार से हम पढ़ेंगे, जुने नियम से हम पढ़ेंगे। तो प्रियानो, हम देखेंगे पहली जो है स्तोत्र संगीता 9वां अध्याय, उसका वचन 4। स्तोत्र संगीता 9:4 वहां लिखा है, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। परमेश्वर का सिंहासन का पहला विशेषता है कि परमेश्वर धर्म से न्याय करते हैं। जो करते हैं वो धर्म से करते हैं, वो अन्याय नहीं करते हैं। ये हमारे जीवन में हो या इस संसार के अविश्वासियों के जीवन में हो,
हमारी परमेश्वर जो सिंहासन पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं वो कभी अन्याय नहीं करते हैं। तो प्रियानो, कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अन्याय हुआ या नहीं। प्रियानो, ये बात है, याद रखना, जो हमारे परमेश्वर, जो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ है, आपके साथ है। अगर अन्याय हुई या संसार के लोगों की ओर से, तो हमको सांत्वना देने वाला, हमको बल देने वाला, हमको ये वचन सिखाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है। ओके, दूसरी बातों की ओर जाएंगे प्रियानो। उसके 47 में आए, 47 स्वतः संहिता में आइए 47 और उसके 8 में 8 वचन 8 को हम देखेंगे। वचन 8 वहां लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। ये वचन हमको यही याद दिलाते हैं, हमारी परमेश्वर अभी भी स्वर्ग में विराजमान है, अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रियानो, हम देखते हैं हमारी देश में लोग अधिकारी हम आते जाते हैं, लेकिन उसको समय दिया जाता है ना। हम जब अधिकारियों को देखकर कई बार हम डरते हैं, ये सही है, तो हम हमारे मानसिक कमजोरी के कारण हम इन लोगों को देखकर डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाते हैं कि आपका मेरा परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर के शासन के अधीन में है। वो हमारे ऊपर राज्य करते हैं। याद रखना प्रियानो, ये दूसरी बातें हम पढ़ते हैं। जो तीसरी जो बातें हैं, तो हम देखते हैं प्रियानो, उसके 93 में आइए, 93 स्तोत्र संगीता 93 उसके वचन 2। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है और तू सर्वदा से है, तू सर्वदा से है। प्रियानो, हमारे परमेश्वर का शासन कभी अंत नहीं होते हैं। वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला और न्याय करने वाला परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक अपने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हमको मालूम है कि हमारे भारत देश में हो या बाहर का देश में हो, लोग प्रधानमंत्री बनकर आते हैं या प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, लेकिन कुछ समय उनको दिया जाता है, उसके बाद उस कुर्सी को उनको छोड़ना है। लेकिन प्रियानो, परमेश्वर आज रात हमको याद दिला रहे हैं कि हमारी परमेश्वर जो सर्वदा विराजमान है, अपने सिंहासन पर बैठता है, उसकी समय सीमित नहीं है, उसके समय सीमित नहीं है, कि वो अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। प्रियानो, अब एक और वचन उसके साथ आप पढ़ेंगे। अब नए नियम में आइए, नवा करार में उसके 12वां अध्याय, इब्री करसपत्र 12वां अध्याय, इब्री करसपत्र 12वां अध्याय उसकी दूसरी वचन, वहां ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। परमेश्वर का वचन क्लियर है कि सिंहासन पर आपका और मेरा प्रभु बैठे हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठा है हमारी प्रभु, और ये वचन हमको बता रहे हैं कि वो हमारी विश्वास का करता है, वो हमारे विश्वास को या हमको सिद्ध करने वाला यीशु है। हमने जो पहले कहा कि आपके और मेरे हृदय में विश्वास डाल दिया या विश्वास दे दिया परमेश्वर, वही है। तो यहां वचन बोल रहे हैं कि उसकी ओर
देखते रहे, उसको देखते रहे कि हमारे नजर कभी हटना नहीं। तो प्रियानो, उस परमेश्वर की ओर, उस प्रभु की ओर देखकर रहने का, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर चलने का एक वचन प्रभु आज हमको दे रहे हैं। प्रियानो, इब्री का पत्र बता रहे हैं कि हमारी प्रभु, आपकी और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। वापस आइए 123 स्तोत्र संहिता में। पहला वचन में हमने देखा विश्वास के द्वारे परमेश्वर की सिंहासन को देखना है। दूसरी वचन मैं पढ़ता हूं, वहां लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। दूसरी वचन हमको क्या सिखाते हैं? दूसरी वचन बोलते हैं कि उस परमेश्वर की हाथ को विश्वास की द्वारा देखना है। परमेश्वर की हाथ को, यीशु मसीह की हाथ को विश्वास की द्वारा देखना है। क्या बोलते हैं कि दास अपने आंखें स्वामी की ओर, दासियां अपनी आंखें अपनी स्वामिनी की ओर देखते हैं। आप और मैं, हम परमेश्वर का दास और दासियां, परमेश्वर के काम करने वाले लोग, परमेश्वर के संतान। तो परमेश्वर यहां कहते हैं कि विश्वास की द्वारे मेरे हाथ की ओर देखो। क्या है परमेश्वर के हाथ में? क्या हमको सिखाते हैं परमेश्वर की हाथ? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार पे आकर ये बातें प्रियान हमको सिखाए। प्रियानो, कुछ वचन या कुछ घटना हम नया नियम में हम देखेंगे। उसकी पहले ये बहुत जरूरी है कि हम एक वचन हम स्तोत्र संहिता में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 118 उसका 16 वचन ऐसा लिखा, वहां लिखा है कि यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हाथ, यहां स्तोत्र संहिता वाला बता रहे हैं कि उसके हाथ ऐसी है कि वो पराक्रम का हाथ है। आपकी शत्रु की विरुद्ध लड़ने वाले, युद्ध करने वाले हाथ है। प्रियानो, ये सच है। हमको मालूम है कि हमारी शत्रु हमसे प्रबल है, हमसे शक्तिमान है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। हमारी शत्रु शैतान हमसे प्रबल है और हमको परमेश्वर ने युद्ध भूमि में रखा गया युद्ध करने के लिए। और परमेश्वर का वचन हमको बार बार यही सिखाते हैं, परमेश्वर के मदद से, उसकी सहायता से हमारे शत्रु की विरुद्ध हम लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन 118 जो भजन संगीता, स्तोत्र संगीता में पढ़ते हैं कि वो हाथ, उसके दाहिने हाथ पराक्रम का काम करते हैं। तो वो हमको संरक्षण देते हैं और वो हमारे शत्रु की विरुद्ध काम करते हैं। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको और मुझे लगेगा कि मेरे सामने मेरा शत्रु शैतान खड़ा है, ये मेरे जीवन में समस्या संकट देते हैं, प्रियानो, अगर हम समस्या और संकट को देखेंगे हम सचमुच डरेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के हाथ की ओर देखेंगे हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि मैं और आप नहीं बल्कि प्रभु, हमारी परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करते हैं। हमको प्रियानो मालूम है, जब हम इस्राएल की इतिहास को पढ़ते हैं, इस्राएल के इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर का लोग कभी तलवार से जीता नहीं है, वो अपनी सामर्थ्य से कभी जीता नहीं है, कभी विजय नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि उनके हर युद्ध में यहोवा परमेश्वर के साथ रहकर युद्ध करते हैं, शत्रुओं को गिरा देते हैं, शत्रुओं को भगा देते हैं। प्रियानो, ये वचन आज भी सत्य है।
हमको युद्ध, एक आत्मिक युद्ध है हमारा, और हमको युद्ध करना है इस दुनिया के विरुद्ध, दुनिया की अभिलाषा की विरुद्ध, और शरीर की इच्छा की विरुद्ध, और शैतान की विरुद्ध। तीन शत्रु हमारे सामने खड़ा है, वो तीनों प्रबल है। लेकिन आप और मैं जब प्रभु के हाथ की ओर जब विश्वास के देखेगा, उसकी सामर्थ को जब देखेगा, तो प्रियानो हम जीत सकते। विजय, विक्ट्री हमारे साथ रहे। प्रियानो, हम कुछ घटना को जो नया नियम में हम देखते हैं, जो यीशु मसीह ने जो किया है, हम पहली जो बातें हम देखेंगे, यूहन्ना के सुवर्तमान उसकी 6वां अध्याय, स्तोत्र संगीत वाला बताते हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हाथ की ओर देखना। हम देखते हैं कि नया नियम में जो अब पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार पे आया। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, और उस प्रभु यीशु मसीह की हाथ की ओर देखना जरूरी है। 6वां अध्याय में प्रियानो हम क्या पढ़ते हैं? 6वां अध्याय में हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से अधिक लोगों को प्रभु खिलाते हैं। प्रियानो देख लेना, ये बातें अगर हम बुद्धि के और हम बुद्धि लगाकर देखें तो हमको ये बातें समझ में नहीं आएगा। ये कैसा हो सकता है? 5 रोटी और 2 मछलियों से इतनी बड़ी जन समुदाय को खिलाते हैं, और उसमें चमत्कार, वो एक चमत्कार है। लेकिन हम आगे पढ़ते प्रियानो कि इन्होंने ये सब खाए, 5,000 से अधिक लोग खाए, और हम पढ़ते प्रियानो उसके 13 वचन में कि उन्होंने 12 उसके 12 टोकरियों को उन्हें भर के ले लिया। प्रियानो देख लेना, परमेश्वर की चमत्कार को देखो। लेकिन ये जब हम इन घटनाओं को, इन चमत्कारों को जब हम यूहन्ना की सुवर्तमान में जब पढ़ते हैं, तो यूहन्ना इसको चमत्कार करके नहीं लिखते हैं, चिन्ह करके लिखते हैं। यीशु मसीह ने किया चिन्ह। हमको मालूम है चिन्ह की अर्थ यह है कि चिन्ह हमको मालूम है कि ये जो है इसीलिए बताते हैं, इसके पीछे, इस चमत्कार के पीछे एक आत्मिक अर्थ है। ये केवल एक चमत्कार नहीं है, इसके पीछे कुछ आत्मिक अर्थ या कुछ आत्मिक मैसेज दिया गया है। प्रियानो यहां देख लेना हमारे प्रभु के इस चिन्ह को। प्रभु हमको क्या सिखाता है? प्रभु बोलते हैं, मैं हूं तुम्हारा प्रोविजन। तुम्हें जो चाहिए, क्या तुम्हारी जरूरत है, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु मैं हूं। हमारी प्रभु को कुछ बातें अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है। प्रिया, हमको मालूम इन दिनों में कई लोगों का नौकरी चले गए हैं। अविश्वासियों की ओर देखे तो कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोच रहा है इन दिनों में, क्योंकि जो नौकरी था वो चले गया। अभी आगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आगे हम कैसा जिएंगे, वो बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में। और आर्थिक, हमको तो फिनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक मंदी जो है वो बढ़ते जा रहा है। लोगों के जीवन में उसके बारे में बहुत ऐसे चिंताएं हैं। प्रियानो, ये हमारे जीवन में भी आते हैं। कई मुझे मालूम है कई विश्वासी भाई बहनों का नौकरी चले गए। कई लोग आधा पगार में काम करते हैं, चिंता है उसके जीवन में। लेकिन प्रियानो, हम विश्वासी ये याद रखना, मेरा प्रभु का हाथ ऐसे हाथ है कि वो 5 रोटी और 2 मछलियों से
जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, खिलाने वाला परमेश्वर, मुझे तृप्त करने वाला परमेश्वर। वहां हम पढ़ते हैं जो जितने जो लोग वहां आए थे वो सब तृप्त हो गए। एक सैटिस्फैक्शन, एक तृप्ति परमेश्वर हमको देते प्रिया। तो वो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमको ये सिखाते हैं कि वो हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए वो काम करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियानो, तो 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। ही इज माई प्रोविजन। मैं इन बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही करना है, विश्वास के द्वारा मेरे प्रभु के हाथ की ओर देखना है। जब आप और मैं एक करते रहेगा तो प्रियानो ये चिंता हमारे दिल से हट जाएगा और उसके बदले परमेश्वर का शांति और समाधान आपके और मेरे हृदय में भरेंगे परमेश्वर, क्योंकि हमारी बारे में सोचने वाले हमारी परमेश्वर है। तो प्रियानो ये जो बातें हैं, दूसरी बातें हम देखते हैं प्रियानो, यीशु मसीह के हाथ वो कैसा हाथ है। तो देख लेना प्रियानो, उसके यूहन्ना के शुभवर्तमान उसके 9वां अध्याय में आइए। 9वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? 9वां अध्याय में हम देखते हैं कि जन्म से अंधा एक व्यक्ति को प्रभु आंखें देते हैं। इतिहास में हमने कभी नहीं पढ़ा है, किधर भी नहीं पढ़ा है कि जो जन्म से अंधा है उसको आंखें मिले। लेकिन इतिहास में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने उस कार्य को किया। तो ये 6वें वचन में पढ़ते प्रियानो, ये व्यक्ति को प्रभु चंगाई करते हुए, उसको आंखें देते हुए। तो प्रियानो हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये भीख मांगने वाला व्यक्ति थे या समाज में उसकी कुछ कीमत नहीं थे, और ये भिखारी और अंधे और समाज के लोग उनकी ओर नहीं देखते थे, रोज भीख मांगकर जो जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, हमारे उनकी शरीर की जरूरतों को निभाने वाला एक व्यक्ति। लेकिन हम देखते हैं प्रभु उसके पास आए और प्रभु उनको ठीक करने के लिए, कि हम यहां पढ़ते हैं उसके 9वां अध्याय के 6वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि ये कहकर उसने भूमि पर थूका और धूप से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उसे उस आंधे की आंखों पर लगाया और कहा कि वो, वहां पढ़ते हैं 7वें वचन में, उससे कहा कि जा शिलोह के कुंड में धो ले। जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने कार्य किया। हम देखते हैं उसकी आंखें खुल गया, वो बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ वो आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। प्रियानो, हमारी परमेश्वर, हमारी प्रभु चंगाई करने वाला परमेश्वर है। याद रखना कि आज वो जो टीवी माध्यम के द्वारा जो कुछ लोग आते हैं कि सिर दर्द से चंगाई ना, इससे चंगाई उससे चंगाई, वो नहीं। तो हमारी परमेश्वर ऐसे चंगाई करते हैं जब आप और मैं सोचते हैं नहीं, ये जो बीमार मुझे हुए हैं ये इलाज से ये ठीक नहीं होगा, वहां प्रभु काम करते हैं। प्रिया, प्रभु ने ये काम 2000 साल पहले किया है और आज भी कर रहे हैं। बीमारी कितनी बड़ी हो, उससे चंगाई करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। और मेरे जीवन की जो बीमार हो या औरों की हो, प्रभु ठीक करते हैं, प्रभु ठीक करते हैं। आज भी हमारी प्रभु चंगाई करते हैं। प्रिया, हमको मालूम है इस व्यक्ति की, अंधे व्यक्ति की जो चंगाई ना मिट्टी ने दिया या सिलों की पानी ने दिया, प्रभु के हाथ उसको चंगाई किया। क्योंकि ये मिट्टी को लगाने वाले, ये बोलने वाले प्रभु है।
वो सामर्थ्यवान है। आपको और मुझको बनाया परमेश्वर है। बाइबल बोलते हैं कि वैद्यों का बड़ा वैद्य है, वो चंगाई करता है। और हमको मालूम है भक्तों के विषय में ऐसा है कि कुछ बीमार हैं कि प्रभु चंगाई नहीं करते हैं। अगर प्रभु चंगाई नहीं करते हैं कि प्रभु उस व्यक्ति को पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से प्रभु उनसे बातें करेगा। ये मेरा विश्वास है, पवित्र शास्त्र बोलते हैं। अगर मुझे कुछ बीमार है तो मैं प्रार्थना करते उसकी चंगाई के लिए। अगर परमेश्वर उसको चंगाई नहीं करना चाहते हैं तो जरूर उसकी पहले प्रभु आपको और मुझे बताएगा। हमको मालूम है पौलुस की जीवन में ऐसे हुआ है। पौलुस की जो पत्रियां हम जब पढ़ते हैं तो उसने कभी भी किधर भी पौलुस अपने लिए कुछ अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना किया करके नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक ही जगह पर दूसरे कोरिन्थ के 12वां अध्याय में प्रियान हम पढ़ते हैं, उसने 3 बार प्रार्थना किया। शरीर में काटा है, प्रभु ने बोला मैं ठीक नहीं करूंगा, मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हम देखते हैं वहां प्रियानो ये भक्त उसके कारण को ढूंढा, प्रभु ने उसको प्रकट कर दिया। तो प्रभु आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। प्रभु की इच्छा है तो चंगाई करेगा, बीमार कितना ही बड़ा हो। लेकिन प्रियानो जो आज जो हीलिंग की ऊपर बोलने वाले उनकी पीछे नहीं चलता, वो केवल सिरदर्द से चंगाई देगा। लेकिन हमारी प्रभु जो कितना ही बड़ा बीमार हो, प्रभु आपको चंगाई करेगा, प्रभु आपको चंगाई करेगा। जो 6वां वचन 9वां वचन में 9वां अध्याय में प्रभु हमको यही सिखाते प्रिया, यीशु मसीह के हाथ उपाय करने वाला हाथ है। हमको जो जरूरत है वो सब कुछ निभाने वाला हाथ है। मैं फिर से कहता हूं, हमारी जरूरतों को निभाने वाला परमेश्वर हमारी परमेश्वर। प्रभु ने हमको कभी भी कहा नहीं, ऐसा वायदा दिया नहीं कि हमको श्रीमंत बना देगा। आज कुछ लोग ऐसे मैसेज देते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तुम श्रीमंत बनेगा। ये गलत है प्रियानो। हम आत्मिक तौर से श्रीमंत है, भौतिक तौर से नहीं। हमको ये नाश होने वाली ये जो धन है हमको चाहिए नहीं। जो अविनाशी जो धन है, जो स्वर्ग में है, वो हमको चाहिए। प्रियानो ये दुनिया हम रहते, ये दुनिया ये जैसा गीतकार बताता, ये 2 दिन का मेला है, ये जल्दी चला जाएगा। हमारे समय गिने हुए हैं, हमारे दिने गिने हुए हैं, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारी प्रभु जल्दी आने वाला है, उसके आगमन के द्वारा नहीं तो मृत्यु के द्वारा प्रियानो हम इस संसार को छोड़ देंगे। और हमारे लिए एक घर, एक शहर प्रभु ने बना के रखा है। हम वहां अनंत काल तक रहने वाला है प्रियानो। तो वहां आप और मैं श्रीमंत बनना है, यहां नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा है, प्रभु के वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे जरूरतों को निभाएगा। इब्री पत्र में पढ़ते हैं, तुमको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु का हाथ उपाय करता है, प्रभु के हाथ चंगाई करता है। ओके, वापस आइए प्रियानो, स्तोत्र संगीता 123 की 3री वचन में हम आएंगे। वहां लिखा है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही बढ़ गया है। यहां इस वचन से परमेश्वर की आत्मा हमको क्या सिखाते हैं? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह को, कृपा को और करुणा को देखना है। आपका और मेरा परमेश्वर, हमारी परमेश्वर करुणामय है, वो कृपा देते हैं। हमको अनुग्रह मिला है,
रोज परमेश्वर अपनी कृपा और दया हमारी ऊपर उसकी अनुभव हम करना है। बोलते हैं कि विश्वास के द्वारे परमेश्वर की कृपा और दया को देखना है। इसके संबंधित हम एक दो वचन हम पढ़ेंगे प्रिया। यूहन्ना के शुभवर्तमान में आइए, उसके 5वां अध्याय। यूहन्ना के शुभवर्तमान उसके 5वां अध्याय। 5वां अध्याय में हम देखते हैं एक व्यक्ति को, उसको सचमुच परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर की करुणा मिला है। हम देखते हैं 5वां अध्याय की 1 से लेकर हम पढ़ते हैं प्रियानो कि 38 साल से हम देखते हैं 5वां अध्याय उसके दूसरी वचन से लेकर प्रियानो हम पढ़ते हैं। तो वहां लिखा है, यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाते हैं, और उसके 5 ओसारे हैं कि ये बातें हम आगे बोलते हैं। और जैसा बोल बोल कर जब आगे आते हैं 5वें वचन में जब आते हैं तो वहां पढ़ते हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 1 और 2 साल नहीं, 38 ईयर्स, 38 साल एक कुंड के सामने है। हम उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कभी ना कभी परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरते हैं और कुंड की पानी को हिलाते हैं, और जो पहला जो बीमार वाला रोगी व्यक्ति जब वहां उतरेगा वो चंगाई हो जाएगा। उसकी कितना ही बड़ा बीमार हो, परमेश्वर उसको चंगाई कर देता है। और इस व्यक्ति ने कई बार कोशिश किया है, लेकिन वहां वो पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति खुद साक्षी देते हैं, जब मैं उतरने से पहले और कोई उस कुंड में उतरते हैं। कितने प्यार, ये कितनी साल से चल रहे, इतनी 38 साल से बातें चल रही। प्यार, सोच लेना उस व्यक्ति कितनी बुरी अवस्था है, लेकिन उसको उस कुंड तक जाने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके पास प्रभु यीशु मसीह आया। कृपा और दया देने वाला परमेश्वर उसके पास आया। उसकी बोलने से ये व्यक्ति पूरी तरह से चंगा है। सचमुच उसको कृपा और करुणा मिल गया प्रिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुधाई से दिया। जिधर वो पड़े थे वहां प्रभु आया। प्रिया, वही हमारी अवस्था था। जिधर हम थे वहां हमको ढूंढकर प्रभु आपके और मेरे जीवन में आया। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया प्रिया, प्रभु हमारे लिए आया, हमारे जीवन में आया, हमको करुणा दिया, हमको कृपा दिया। प्रभु ने हमको अलग बुलाया प्रिया, और उसके साथ चलने के लिए आज भी वो अपना कृपा और करुणा देता है। प्रियानो, इसलिए हम एक और वचन पढ़ेंगे। इब्री पत्र में आइए प्रिया। इब्री पत्र उसके अध्याय 4 में जब हम आते हैं, अध्याय 4, तो उस अध्याय 4 में ऐसा लिखा है कि उसके 14 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, सो जब हमारे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार के दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, पर वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियानो, यहां प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। प्रभु बोलते हैं कि हियाव बांधकर
उस कृपा का अनुग्रह के सिंहासन के करीब आई। प्रियानो, कितनी बड़ी बुलावट है। हम कभी भी इस सिंहासन के पास जा सकते हैं। वहां आपको और मुझको कृपा और करुणा मिलता है। वहां हमको याद दिलाते एक महायाजक बैठा है। तो उस महायाजक की विशेषता ये है कि वो आपके और मेरे कमजोरियों को, मेरे और आपकी बलहीनता को जानते हैं। हम कितने कमजोर हैं समझते हैं। और वो महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहे हैं। पूरे हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ उसके सामने हम जा सकते हैं। तो प्रियानो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा को देखना है। तो प्रियानो, हम इस छोटा सा स्तोत्र संगीता में हम 3 बातें देखा जो समस्या और संकट के समय में हमारे लिए बहुत जरूरत है। तो हम पहला विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन को देखना है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हाथ को देखना है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की कृपा को देखना है। इन दिनों में प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम इस विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़े। प्रभु सबकी सहायता करे। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। मुझे एक समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष कानवेल मंडली की परमेश्वर का दास बदर के लिए, उसके परिवार के लिए और मंडली की भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन इस माध्यम के द्वारा आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देते हैं। अपने अपने बहुमूल्य समय प्रभु के वचन के लिए दिया, वचन को सुनने के लिए दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने वाला दिनों में इस संकट के समय में प्रभु आपकी सहायता करे और आपकी जरूरतों को प्रभु निभाए और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन को देकर चलने का बड़ी कृपा परमेश्वर आप सबको दे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। थैंक यू।